काला धन आया क्या? एक के बदले 10 सिर आए क्या? तो मतलब चट भी मेरी पट भी मेरी ठैया मेरा बाबा का। इतने बड़े सपने 10 साल की बच्ची के हैं कि आरंभ है प्रचंड है, बहुत बड़ी बात। मुझे प्रधानमंत्री बनना है, पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी क्योंकि अगर अनपढ़ नेता हुआ कोई तो देश का तो बेड़ा गर्क कर देगा। पकड़िए माइक को पकड़िए, क्योंकि आपकी किताब पुस्तक मेरे हाथ में है। ये इनके नोट्स हैं, जो इनके खुद के नोट्स हैं। जब ट्रम्प सरकार थी आप अमेरिका गए थे तब आपने बोला था अगली बार ट्रम्प सरकार, बोला था। क्यों बोला आपने? ऐसा लग रहा है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अगर बीजेपी प्रवक्ता आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है तो डिबेट प्रोग्राम में बैठेंगी? जी बिल्कुल, मैं संबित पात्रा जी से बिल्कुल बैठूंगी। ये प्रधानमंत्री 7 साल में 7 बार रो चुके हैं। ये पप्पू उनको ही नहीं कह रहे हैं, पूरे देश को पप्पू बना रखा है। मोदी जी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। नेशनल पिलर देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी। आज तक आपने इस देश में बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा, छुटभैया नेताओं को भी देखा होगा जो जमीन से उठते हुए बड़ी कुर्सी पर बैठ गए। उन लोगों को भी देखा होगा जो सजग होकर के एक एक चीजों को सामने लाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि 10 साल की बच्ची राजनीति की इतनी समझ रखती हो, जहां पर किताबी ज्ञान उनके स्कूलों में दिया जाता हो पर राजनीति की किताब नहीं पढ़ाई जाती हो, पर फिर भी उसके लिए एक समय निर्धारित करके और देश में क्या चल रहा है उन सब चीजों को देख करके कैमरे के सामने जवाब देने की हिम्मत रखती हो। तो जी हाँ, आज हमारे साथ है 10 साल की ये छोटी सी बच्ची जो खुद अपना नाम बताएगी और अपने बारे में बताएगी। और बहुत बार आपने इनको देखा होगा, पहले भी देखा होगा, पर आज बहुत खास मुलाकात है और इनके बारे में आज सब कुछ बताने वाले हैं। कहां से इतने पॉइंट्स इकट्ठे करती हैं, कहां से इतना नॉलेज लाती हैं और फिलहाल देश में जो चल रहा है, जो गंभीर मुद्दे चल रहे हैं, उनकी कितनी समझ रखती हैं या उनको परे रख करके क्या अपने विचार सोचती हैं। तो सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं आप। संदीपनी मिश्रा। तो संदीपनी मिश्रा हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। ऐसा लग रहा है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सीधे प्रश्नों की शुरुआत कर ली जाए? जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी नहीं। चलो ठीक है। जो लोग आपको पहली बार देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहती हो? देखिए, मैं उन लोगों से कहूँगी कि बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप मुझे देखने आए। हाँ। तो मैं आपका बहुत आभार करती हूँ कि आप मुझे देखने आए। और मैं जिस तरह से राजनीति की एकदम सोच खुलेआम करती हूँ, तो मेरे को बचपन से ही मेरे मम्मी पापा ने एकदम बचपन से शौक रहा है कि राजनीति में क्या चल रहा है या क्या नेता कहते हैं उनको सबको समझना, और उनकी एक किताब भी तैयार रखती हैं, वो मैं दिखाऊंगी अभी आपको। लंबे चौड़े नोट्स बना रखे उन्होंने, वो एक एक कच्चा छिट्टा इनका खोलने वाली हूँ। कहाँ से इकट्ठा करती हैं? तो बताइए, इतनी नॉलेज कहाँ से आई है आपके पास? मेरे को इतनी सारी नॉलेज मेरे मम्मी पापा खुला छोड़ते हैं एकदम पूरा। जैसे 10 साल की हो, 10 साल की उम्र में, महज 10 साल की उम्र में लोग सोचते हैं कि इन सब चीज़ों में क्या पढ़ना, गेम्स में लगे रहते हैं, थोड़ा टाइम मिला तो घूमने फिरने में, खेलने में। तो उस बीच राजनीति की बातें करना और बड़े बड़े नेताओं को चुनौती दे देना। देखिए, मेरे को शुरू से इंटरेस्ट रहा है पॉलिटिक्स में, मेरे को आदत रही है कि मैं इन नेता को देखूँ या बचपन से मैं पापा से, हाँ, मैं देश में क्या चल रहा है। मेरे पापा भी बहुत बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। हाँ। तो मैं उन्हें सुनती हूँ, तो एक अच्छे से तर्क देखना भी एक अच्छी खासी बैकबोन आपकी तैयार है। जी बिल्कुल। तो फिर अब सीधे मैं सवालों के जवाब भी लेती हूँ। वर्तमान में क्या देख रही हैं? क्या आपको अच्छा लग रहा है? फिर नेताओं के बयान, राजनीति कैसी आपको लग रही है? अच्छी है, बुरी है, कैसी है? देखिए, इस टाइम जो राजनीति चल रही है ये बहुत बुरी राजनीति चल रही है। ये धर्म के पीछे भाग रहे हैं सारे राजनीति पार्टियां, सारी भाग रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मतलब सबको लपेट दिया। हाँ जी। तो सारी पार्टियां धर्म के पीछे बढ़ रही है। ये ज्ञानवापी जो मंदिर है, यहाँ पे सभी शिवलिंग फिलहाल में मुद्दा चल रहा है। जी बिल्कुल। हाँ। फिलहाल मुद्दा जो चल रहा है, ताजमहल पे चल रहा है, कुतुब मीनार पे हनुमान चालीसा पढ़ा गया है। तो फिर ये सब मुद्दे बहुत एक खबर आपको पता है। हाँ जी। चलिए एक एक खबर पर बात कर लेते हैं। आपने ज्ञानवापी की बात की, आपने ताजमहल की बात की, आपने कुतुब मीनार की भी बात की, तो ज्ञानवापी पे क्या सोचती हैं? देखिए, मैं ना देखती हूँ कि शिवलिंग है ना फाउंटेन निकला है। हाँ। मैं देखती हूँ कि हमारे जो
राजनीति है हाँ। ये किस लाइन पे जा रही है, मतलब मोदी जी हमारे को किस लाइन में ले जा रहे हैं। हाँ। जो कहते हैं ना कि आप जिसके लिए बने हो आप वही काम करो जी। आप पे वही सूट करता है, लेकिन मोदी जी मैं आप पे ही कहने जा रही हूँ मैं, आप जिस काम के लिए हो आप वही काम कीजिए, आप दूसरी चीज में ना जाइए। अच्छा, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री भटक रहे हैं कहीं? जी बिल्कुल भटक रहे हैं। जहाँ उन्हें देखना चाहिए कि मेरा देश का युवा कहाँ जा रहा है, बेरोजगारी कैसी हो रही है, महंगाई कैसी है, पेट्रोल के दाम कितना बढ़ रहा है, तब आप लोग धर्म के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि मेरे को पता है कि आप 36% वोट हो और हम जानते हैं कि आप इतने ही वोटों के लिए किसी भी वोट बैंक की तरफ जा सकते हो, जहाँ इनको वोट बैंक मिलेगा वहाँ ये कुछ भी कर देंगे। पर अगर मैं बात करूं ज्ञानवापी की, जिसको लेकर के आपने कहा, उसमें तो सरकार है ही नहीं। जो धर्म को मानने वाले हैं वो सामने आ रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं, तो उसमें सरकार को कहाँ घेरती है? देखिए सरकार ही तो कर रही है। अभी देखिए मोदी जी ने सपोर्ट करेंगे कुछ दिनों में या अभी कर देंगे। हाँ। कर दिया भी होगा, उनका तो कुछ भी नहीं पता हम लोगों को कि क्या करते हैं कब करते हैं, है ना। तो अभी समर्थन से दिक्कत क्यों? क्योंकि समर्थन से इसलिए दिक्कत है कि आप क्यों मुसलमानों को नहीं करते हैं। मोदी जी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि हमको किससे लड़ना है, हमारे को धर्म से लड़ना है, मुगलों से लड़ना है, ये बाबाओं से लड़ना है, किन से लड़ना है हम लोगों को? अंग्रेज़ों से लड़ना है। आप बताइए हमारे को, और किसको प्यार करना है? हाँ। क्या हमको ये झूठे जुमलों से प्यार करना है? क्या हमको ये शिवलिंग से प्यार करनी है? क्या हमारे को ये मूर्तियों से प्यार करना है? जो आप शहरों के नाम बदल रहे हैं उन लोगों से प्यार करना है, उन नामों से प्यार करना है? मोदी जी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से, देश बड़ा या धर्म? अगर देश बड़ा तो देश के लिए क्या किया? महंगाई कम हुई, रोजगार मिले, काला धन आया क्या? एक के बदले 10 सिर आए क्या? नहीं मोदी जी आपको तो कुछ नहीं आया। जिस तरह से मैं 10 साल की बेटी संदीपनी मिश्रा आपसे आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ रही हूँ, उसी तरह से आप मेरे से वादा कीजिए कि आप जवाब दीजिएगा। मन की बात चाहे मन की मार पे ही आप जवाब उनसे मांगना चाहती हैं आंखों से आंखें मिला करके? जी बिल्कुल जी, मैं मांगना चाहती हूँ जवाब। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हम लोगों ने उन्हें चुना है, वो हमारे राजा नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना वो हमारे राजा है, नहीं वो हमारे गुलाम ही है। जितने भी नेता हैं, मैं भी प्रधानमंत्री अगर बनूंगी, मेरे को प्रधानमंत्री बनना है तो मैं भी आप लोगों की गुलामी बनूंगी। आपको भी प्रधानमंत्री बनना है? जी बिल्कुल। तो आप तैयारी कर रही हैं और प्रधानमंत्री को ही चुनौती दे रही हैं? जी कई लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी है। हाँ। राजनीति में नहीं जाना चाहिए। हाँ। मैं तो कहती हूँ राजनीति सबसे अच्छी है, लेकिन राजनीति में नेता जो है ये बहुत गलत नेता है, नेता गलत है, उनके विचार गलत है। राजनीति कि आप सीधे सीधे मोदी जी का विरोध कर रही हैं, आप सरकार को घेर रही हैं, आपकी एक एक बात ऐसी होती है जो सरकार को घेरने वाली होती है, उस पर क्या कहना चाहती हैं? कि नफरत है क्या आपको मोदी जी से? जी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। मेरे को उनके काम, उनके झूठे जुमले, झूठे वादे, उनके जो जितने भी बयान हैं, इन सब से मेरे को नफरत है, क्योंकि ये ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है। पकोड़े तलो, महंगाई आ रही है, बेरोजगार है, आप पे रोजगार नहीं मिल रहा, पकोड़े तलना शुरू कर दो। भाई इस बात में आप प्रधानमंत्री हो तो आपको क्या लॉजिक दे रहे हो आप? उन्होंने ये कहा था कि मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, उन्होंने ये कहा था कि पकौड़ा भी रोजगार है। उन्होंने ये नहीं कहा कि पकौड़े तली, तो वो कहेंगे पकोड़ा भी रोजगार है, लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं ना कि पकोड़ा तलो, पकोड़ा अगर रोजगार है। आपको लगता है कि आगे ये भी कह सकते हैं? नहीं। हाँ। उन्होंने कहा है कि पकोड़ा रोजगार है। हाँ। पकोड़ा तलने से रोजगार मिलता है। हाँ। तो ये तो साफ साफ टिप्पणी नहीं हुई ना कि कहते हैं ना कि एक तीर से 2 निशान। हाँ। एक तो उन्होंने सीधा सीधा बता दिया। हाँ। और एक दूसरी तरफ से उन्होंने कर दिया। हाँ। कि मैं बच भी गया। हाँ। और मैंने दूसरे पे वार भी कर दिया। हाँ। ये प्रधानमंत्री 7 साल में 7 बार रो चुके हैं। कभी फेसबुक के उनके सामने रो चुके। 2014 में हमने मजबूत प्रधानमंत्री चुना था। ये तो सबसे बड़ा मजबूर प्रधानमंत्री निकला है। जो मैं ये इतना मजबूत प्रधानमंत्री हमने सोचा था। विदेश नीति हमने इतनी मजबूत की है, विदेशों में जाकर के भारत का नाम है, और यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए जो भी लोग उनकी करते रहते हैं ना, जय मोदी जी, वह मोदी जी, ऐसे करते रहते हैं, तो ये लोग ना सारे एक थाली के चट्टे बट्टे, इन सबको खुद मिले होते हैं पहले से, फिर उनको बाद में करते हैं, एक साथ बैठते हैं। ये मैं बताती हूँ, ये कहते हैं ना विदेश नीति हमने बहुत अच्छी बनाई। मैं बताती हूँ, मोदी जी जब ट्रम्प सरकार थी, आप अमेरिका गए थे, तब आपने बोला था अगली बार ट्रम्प सरकार, बोला था। क्यों बोला आपने?
किसकी सरकार बनी? जो बिडेन की सरकार बनी। किस लिए आपने बोल दिया? ना आप उस देश में कभी रहे, ना आप उस देश को अच्छे से जानते। अगर मैं आपसे बोलूँ वहाँ के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, आपको तो ये भी नहीं पता होगा। मन में तो कभी आपके भी आता होगा कि मैं 10 साल की हूँ और इतने बड़े बड़े सवालों के जवाब देती हूँ, तो आगे सपना क्या है आपका? बड़ा सपना क्या है? देखिए, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बन पाएंगी? जी बिल्कुल। पूरा ठान रखा है आपने? जी। तो क्या तैयारी अभी से लेकर के कर रखी है कि मुझे क्या क्या करना है, इतनी उम्र से लेकर के आगे तक क्या करना है? जी बिल्कुल, मुझे करना है। जब मैं थोड़ा और क्लास में आऊँ, अभी तो मैं बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी, क्योंकि अगर अनपढ़ नेता हुआ कोई तो देश का तो बेड़ा गर्क ही कर देगा। हाँ। तो इसलिए सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँ। इशारा कहाँ कर रही हैं आप, ये बताइए। हाँ, जिसको समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। हाँ। मैं पहले पढ़ाई करूँगी, अच्छे से पढ़ाई करूँगी, और उसके बाद मैं अपना जिस तरह से लॉ करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा एक ऐसा नेता बनना है जो सबकी बात सुने। और अगर मैं लॉ करूँगी, हमारे नेहरू जी ने भी लॉ किया था, इसलिए वो देश को इतना अच्छा चला पाए। तो मेरी नेहरू जी पर तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, अभी भी उठते हैं, फिर आप पर भी उठेंगे। क्या करेंगी आप? हाँ। देखिए, मेरे को अपनी पार्टी आरंभ बनानी है। अच्छा, पार्टी का नाम भी सोच लिया है आपने? जी बिल्कुल, मेरे को मेरी पार्टी का नाम आरंभ रखूंगी मैं, और उसका मैं चिन्ह सीटी रखना चाहूँगी। हाँ, क्यों रखना चाहेंगी? देखिए, इस पे मैंने थोड़ा सोच के रखा है। हाँ। इस पे बात यह है कि जब मैं उसको सीटी रखूंगी तो कहीं पे भी सीटी बजा जाएगी तो मेरी पार्टी का एक प्रदर्शन होगा कि मेरी पार्टी का चिन्ह आ रहा है। अच्छा। तो एक वो सीटी से ही मेरी पार्टी का एक। आपने अपनी पार्टी का नाम आरंभ रखने की बात कही है, आरंभ ही क्यों रखा? देखिए, आरंभ पहले जब मैं छोटी थी तो एक गाना आता था, आरंभ है प्रचंड, वो मेरा बहुत अच्छा गाना लगता है। उसके बाद जब मैं थोड़ी थोड़ी मैं इस एज में आ गई, बड़े सपने 10 साल की बच्ची के हैं कि आरंभ है प्रचंड है, बहुत बड़ी बात है। और सीधे वो ये कह रही हैं कि एक पढ़ा लिखा नेता होना कितना जरूरी है और कितना जागरूक होना जरूरी है। आगे कुछ छूट गया है जो नेताओं को आप सीधे कहना चाहती है या चेतावनी देना चाहती है? कैमरे के जरिए जो आपका अंतिम संदेश है वो दे दीजिए। मैं तो बस यही कहूंगी कि मोदी जी, आप नेहरू जी को इतनी गालियां देते हैं, इंदिरा गांधी जी को अपशब्द बोलते हैं, राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। राहुल गांधी को मैं कह रहे हैं कि विपक्ष का कोई विकल्प ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि विकल्प ही नहीं है। कोई कहीं कुछ भाषण दे आता है, कोई कहीं कुछ दे आता है, कोई जागरूक नहीं है, कोई एक्टिव नहीं है। तो ये सारी चीजें, तो इसीलिए सत्ता पक्ष को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है इस समय, जो सत्ता में है उस पार्टी की मैं बात कर रही हूं, बीजेपी। मैं बताती हूँ। अभी राहुल गांधी को कहां से लाएंगी? जी मैं बता दूं। हाँ। राहुल गांधी को इन्होंने पप्पू बोला। हाँ। बोला ना। उसके बाद ये पप्पू उनको ही नहीं कह रहे हैं, पूरे देश को पप्पू बना रखा है। दूसरा, राहुल नेहरू जी को, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इन्होंने कहा, अब शब्द बोलते हैं कि ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। हाँ। उन्होंने रेल बनाई, हाँ। बेल बनाई, गेल बनाई, भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन किया। उसके बाद इन्होंने एयर इंडिया बनाया। तो उन्होंने तो इतना काम किया, उन्होंने तो बनाया है। मोदी जी, बनाना ज़्यादा मेहनत का काम होता है, बेचना नहीं। लाल किला बच्चियां भी, अगर पढ़े लिखे बच्चे भी ये कहेंगे कि वो बेचना है, वो प्राइवेटाइजेशन है, वो कहेंगे। लाल किले को आपने गिरवी रखा। आप इतने बढ़िया प्रधानमंत्री है, जो आपके अंधभक्त कहते हैं कि आप इतने बढ़िया प्रधानमंत्री है, ये करा वो करा, है ना, आपने ये कहा। तो आप इतने मजबूत नहीं है क्या जो आपने लाल किला आपसे संभाला नहीं गया, वो भी गिरवी कर दिया। लोग अब जाने से डरते हैं लाल किला, इतनी महंगी टिकट्स हो गई हैं। चलिए, टिकट्स ऐसी जगह की टिकट्स हो गई। मैं तो कहती हूँ, अगर हमारा देश बेरोजगारी में जा रहा है ना, सबसे बड़ी जड़ इसकी मोदी जी हैं, इसकी जड़ ही मोदी जी हैं। चलिए, वो कहेंगे कि टूरिस्ट प्लेस की बात की है तो अब राम मंदिर भी टूरिस्ट प्लेस बन गया। आगे आगे अगर ज्ञानवापी पर कुछ हुआ है तो वो भी टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, लोग आएंगे वहाँ पर। उसको लेकर के क्या कहना है? पैसा देश में आएगा और टूरिस्ट प्लेस भी बनेगा तो वो कहेंगे भाई कारोबार भी हो रहा है और देश की उन्नति भी हो रही है। उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये अगर ये उन्नति हो रही है ना, तो इस उन्नति से तो क्या ही कहना चाहें। मोदी जी कहते हैं कि मैं बहुत गरीब था, मैं बिल्कुल बचपन में बहुत पढ़ने की कोशिश करता था और मैंने बहुत स्ट्रगल देखे हैं, मैंने ये किया है। 7 साल में तो मैंने बताया, 7 साल में 7 बार रो चुके हैं। दूसरा, इनकी पढ़ाई की डिग्री की बात की जाए तो कहते हैं, इनकी पढ़ाई की डिग्री के बारे में तो कहें क्या, कहते हैं मैंने ग्रेजुएशन किया है, कभी कहते हैं मैंने ये किया है।
तो ये तो सारा इनका जुमलेबाजी। तो मैं तो दो लोगों की जोड़ी बड़ी फेमस है, अमित भाई शाह और छोटा भाई की। पहले जी। जान गई आप, ये क्या दोनों- कहना चाहेंगे इस जोड़ी पर? देखिए आप, ये जोड़ी भी टूट ही रही है। मोदी जी इतने बड़े जुमलाबाज हैं कि उन्होंने अमित शाह से भी जोड़ी टूट ली। इनकी मतलब इनकी सगे दोस्त की, उनसे भी इन्होंने अपना रिश्ता खराब कर लिया। अंत में मैं ये इनके नोट्स भी दिखाना चाहूंगी। ये थोड़ा सा पकड़िए, माइक को पकड़िए, क्योंकि आपकी किताब पुस्तक मेरे हाथ में है। ये इनके नोट्स हैं, जो इनके खुद के नोट्स हैं, जो ये हर दिन स्टडी करती हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, जो ये जिनमें इंटरेस्ट लेती हैं, जो चाहती हैं कि आगे जब ये प्रधानमंत्री बनेंगी तो उन सब मुद्दों पर बात करें। बहुत बड़ी बात है कि 10 साल की बच्ची इस देश में अभी से तैयारी कर रही है। बहुत धन्यवाद माइक संभालने के लिए। कुछ बाकी रह गया तो जल्दी से बता दीजिए। मैं तो ये कहूंगी कि किसान आंदोलन आया, हाँ। पहले इन्होंने लॉकडाउन लगाया, हाँ। फिर जीएसटी, हाँ। गब्बर सिंह टैक्स, हाँ। उसके बाद इन्होंने अच्छा, गब्बर सिंह टैक्स, इन्होंने मनी को बदलना किया, हाँ। नोटबंदी जी। की, है ना। सबसे पहले लॉकडाउन में इन्होंने मजदूरों को मारा, दूसरा जीएसटी में व्यापारियों को मारा, नोटबंदी में हमारे फौजियों को मारा, जवानों की जिनकी शादी होने वाली थी, बेचारों पे पैसे नहीं बचे। ठीक है, अब आया किसान आंदोलन, सबसे बड़ा मुद्दा। इस पे इन्होंने 1 साल पहले तो 750 से ज़्यादा किसानों को शहीद हुए, उनके लिए उन्होंने मौन भी नहीं रखा। जहाँ हम लोग मांग रहे थे कि हमारा मौन रखा जाए, 2 मिनट के लिए हमारे किसान जितने भी शहीद हुए हैं उनके लिए मौन रखा जाए। तो मतलब तो ये साफ साफ कह सकते हैं, चट भी मेरी पट भी मेरी, ठैया मेरे बाबा का। पहले गलत भी सही हमारा है और सही भी हमारा ही है। तो मतलब चट भी मेरी पट भी मेरी, ठैया मेरे बाबा का। तो ये सब तो इनका तो चलता रहेगा। मैं तो आप समझती है कि नेता लोग कभी सुधरेंगे ही नहीं? जी बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। अगर बीजेपी प्रवक्ता आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है तो डिबेट प्रोग्राम में बैठेंगी? जी बिल्कुल, मैं संबित पात्रा जी से बिल्कुल बैठूंगी। अच्छा, बैठेंगी? जी बिल्कुल। जवाब के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, पूरी तैयारी है आप? जी मेरी पूरी तैयारी है। चलिए, वो कह रही है कि पूरी तैयारी। अगर कोई नेता है तो वो सामने आए, जवाब दे, और मैं ऐसे ही सवाल पूछूंगी। 10 साल की बच्ची औरों के लिए भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बन रही। सोचिए, 10 साल की उम्र है, प्रधानमंत्री बनने की तैयारी है। आगे कितनी बड़ी जंग रहने वाली है और इस भारत को आगे भविष्य में कहां देखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस बच्ची के लिए, इस 10 साल की गुड़िया के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, संदीपनी के लिए क्या कुछ आप सोचते हैं। और आगे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इनके साथ जरूर जुड़े रहेंगे। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।